तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे OPP2 प्रैक्टिस सीरीज में, जहां हम लोग पहला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और आज हम लोग रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे इस पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद ही यहाँ पे आए, नहीं तो चीजें डिफिकल्ट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन के लिए अगेन यहाँ पे मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है वो, और यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि मोर देन 5 यूनिक डिजिट्स वाले क्वेश्चन फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका जरूरत तो है नहीं, तो इसको खत्म कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं और अब हम लोग इसका कोड लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फंक्शन का नेम दिया हुआ है और फंक्शन का डेफिनेशन है। यहाँ पे सतर्क हो जाइए, यहाँ पे आपका न्यूमेरिक टाइप इंटीजर है और आउटपुट जो है वो एक बूलियन वैल्यू यानी ट्रू और फॉल्स वैल्यू। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में अगेन इनपुट में एक इंटीजर वैल्यू है जो कि कोई भी इनपुट इंटीजर वैल्यू हो सकता है, और रिटर्न ये एक बूलियन वैल्यू करता है। कब? जब ट्रू अगर इंटीजर में मोर देन 5 यूनिक डिजिट्स है, अदरवाइज फॉल्स। अब देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत शॉर्टेस्ट है और कुछ लोग उससे डिसएग्री कर सकते हैं इस पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करने का, बट कई बार चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स करने से चीजें बहुत आसान हो जाती है और आपको सोचना भी पड़ता है। अब यहाँ पे करने के लिए आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और आपका की पॉइंट ये यूनिक है। अब ये सोचिए कि कौन सा ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें आप यूनिक चीजें फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने अच्छे से डेटा टाइप पढ़ा होगा तो वो कुछ और नहीं सेट हो सकता है, लेकिन सेट जो है वो इंटीजर वैल्यू के ऊपर तो काम करेगा। तो मुझे समहाउ इस इंटीजर वैल्यू को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करके उसके यूनिक वैल्यूज को एक्सेस करना इन सच अ वे कि वो लिस्ट के एलिमेंट की तरह यूज हो सके, बिकॉज लिस्ट मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपका अगर डिक्शनरी है तो आप उस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो सबसे आसान चीज लगता है वो ये कि इंटीजर इज नथिंग बट अ बंच ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स जहां आ जाता है तो वहां पे हम लोग उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये करने से आपका जितना भी कैरेक्टर है इंटीजर वैल्यू का वो सारा सेपरेट आउट हो जाएगा और फिर आप उसमें सेट लगाइएगा तो सारे यूनिक वैल्यूज आपको मिल जाए। फिर आप जस्ट चेक कर लीजिए कंडीशन के थ्रू और उसको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। मैं बस आपको सिंपल लॉजिक बताया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखने वाले हैं num2 str इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता होगा स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा लफड़ा है। लफड़ा ये है कि आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो नेगेटिव वैल्यू को कैसे हैंडल करेगा। तो अगेन अभी आप लोग इससे पहले भी यूज किया है हमने, एप्स फंक्शन यूज करेंगे और एप्स वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। तो अब हम लोगों के पास जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू में बदल चुका है, राइट। तो अब हम लोग इसको सेट में कन्वर्ट करना। मेन एम है कि आप लोग यूनिक डिजिट लें, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा यूनिक वैल इज इक्वल टू सेट ऑफ दिस num2 str। अब ऑब्वियसली अब आपके पास जो वैल्यू है वो एक सेट है और इसका एक खासियत ये है कि इसमें जो है यूनिक वैल्यूज ही सिर्फ होते हैं, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता सेट के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे वो मेनली आपका चेक कर रहे हैं कि आप ये चीज तो कर सकते हैं कि नहीं। और इसके बाद अब बस हम लोगों को चेक करना है कि ये जो इंटीजर वैल्यू है इसमें 5 से ज्यादा यूनिक डिजिट्स है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यूनिक वैल्यू, बिकॉज सेट है तो सेट एक आइटरेबल है तो इसके ऊपर हम लोग लेंथ यूज कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन, अब अगर ये होगा तो ये ट्रू होगा, अगर ये नहीं होगा फॉल्स होगा। तो अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है तो फॉल्स रिटर्न करना है। बट अगेन ये जो आपका जो डेटा टाइप है ये बूलियन है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे तो लिख देते हैं रिटर्न आंसर और यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर कोड भी कंप्लीट हो गया है, राइट। तो अब हम लोग चलिए चल के देख लेते हैं कि ये सही में काम भी करता है या नहीं करता है। तो टेस्ट केस से मैं यहाँ पे अगेन कुछ टेस्ट केसेस ले लेता हूँ, बट उसे रन करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी इशू मुझे दिख रही है, वो ये कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू स्ट्रिंग का ले रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एप्स कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब एप्स जो है वो सिंपली नेगेटिव वैल्यू को हैंडल कर लेगा और फिर स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट होगा। तो ये छोटा मोटा गलती हो जाता है कई बार, तो उस बात का ध्यान रखें। तो अब हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। तो यू कैन सी कि आपका आउटपुट ट्रू फॉल्स ट्रू आ रहा है और यहाँ पे भी आपका आउटपुट ट्रू फॉल्स ट्रू आ रहा है। लेट्स चेक कि ऐसा हो रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो सारे के सारे यूनिक वैल्यूज हैं, यहाँ पे देखिएगा तो 2 ही यूनिक वैल्यूज हैं और यहाँ पे देखिएगा तो अगेन सारे के सारे यूनिक हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अगेन इसमें कोई आपका प्राइवेट टेस्ट केस तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन के लिए अगेन यहाँ पे मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है वो,
और यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि मोर देन 5 यूनिक डिजिट्स वाले क्वेश्चन फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका जरूरत तो है नहीं, तो इसको खत्म कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं और अब हम लोग इसका कोड लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फंक्शन का नेम दिया हुआ है और फंक्शन का डेफिनेशन है। यहाँ पे सतर्क हो जाइए, यहाँ पे आपका न्यूमेरिक टाइप इंटीजर है और आउटपुट जो है वो एक बूलियन वैल्यू यानी ट्रू और फॉल्स वैल्यू। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में अगेन इनपुट में एक इंटीजर वैल्यू है जो कि कोई भी इनपुट इंटीजर वैल्यू हो सकता है और रिटर्न ये एक बूलियन वैल्यू करता है। कब? जब ट्रू अगर इंटीजर में मोर देन 5 यूनिक डिजिट्स है, अदरवाइज फॉल्स। अब देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत शॉर्टेस्ट है और कुछ लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं इस पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करने का, बट कई बार चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स करने से चीजें बहुत आसान हो जाती है और आपको सोचना भी पड़ता है। अब यहाँ पे करने के लिए आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और आपका की पॉइंट ये यूनिक है। अब ये सोचिए कि कौन सा ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें आप यूनिक चीजें फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने अच्छे से डेटा टाइप पढ़ा होगा तो वो कुछ और नहीं सेट हो सकता है, लेकिन सेट जो है वो इंटीजर वैल्यू के ऊपर तो काम करेगा। तो मुझे समहाउ इस इंटीजर वैल्यू को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करके उसके यूनिक वैल्यूज को एक्सेस करना इन सच अ वे कि वो लिस्ट के एलिमेंट की तरह यूज हो सके, बिकॉज लिस्ट मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपका अगर डिक्शनरी है तो आप उस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो सबसे आसान चीज लगता है वो ये कि इंटीजर इज नथिंग बट अ बंच ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स जहां आ जाता है तो वहां पे हम लोग उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये करने से आपका जितना भी कैरेक्टर है इंटीजर वैल्यू का वो सारा सेपरेट आउट हो जाएगा और फिर आप उसमें सेट लगाइएगा तो सारे यूनिक वैल्यूज आपको मिल जाए। फिर आप जस्ट चेक कर लीजिए कंडीशन के थ्रू और उसको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। मैं बस आपको सिंपल लॉजिक बताया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखने वाले हैं num2 str इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता होगा स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग फंक्शन इंट के ऊपर अप्लाई कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा लफड़ा है। लफड़ा ये है कि आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो नेगेटिव वैल्यू को कैसे एंटर करेगा। तो अगेन अभी आप लोग इससे पहले भी यूज किया है हमने, एप्स फंक्शन यूज करेंगे और एप्स वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डाल। तो अब हम लोगों के पास जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू में बदल चुका है, राइट। तो अब हम लोगों को इसको सेट में कन्वर्ट करना। मेन एम है कि हम लोग यूनिक डिजिट लें, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा यूनिक वैल इज इक्वल टू सेट ऑफ दिस num2 str। अब ऑब्वियसली अब आपके पास जो वैल्यू है वो एक सेट है और इसका एक खासियत ये है कि इसमें जो है यूनिक वैल्यूज ही सिर्फ होते हैं, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता सेट के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे वो मेनली आपका चेक करना है कि आप ये चीज तो कर सकते हैं कि नहीं। और इसके बाद अब बस हम लोगों को चेक करना है कि ये जो इंटीजर वैल्यू है इसमें 5 से ज्यादा यूनिक डिजिट्स है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यूनिक वैल्यू, बिकॉज सेट है तो सेट एक आइटरेबल है तो इसके ऊपर हम लोग लेंथ यूज कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन, अब अगर ये होगा तो ये ट्रू होगा, अगर ये नहीं होगा फॉल्स होगा। तो अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है तो फॉल्स रिटर्न करना है। बट अगेन ये जो आपका जो डेटा टाइप है ये बूलियन है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। तो लिख देते हैं रिटर्न आंसर और यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर कोड भी कंप्लीट हुआ है, राइट। तो अब हम लोग चलिए चल के देख लेते हैं कि ये सही में काम भी करता है या नहीं करता है। तो टेस्ट केस से मैं यहाँ पे अगेन कुछ टेस्ट केसेस ले लेता हूँ, बट उसे रन करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी इशू मुझे दिख रही है, वो ये कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू स्ट्रिंग का ले रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एप्स कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब एप्स जो है वो सिंपली नेगेटिव वैल्यू को हैंडल कर लेना और फिर स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट होगा। तो ये छोटा मोटा गलती हो जाता है कई बार, तो उस बात का ध्यान रखें। तो अब हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। तो यू कैन सी कि आपका आउटपुट ट्रू फॉल्स ट्रू आ रहा है और यहाँ पे भी आपका आउटपुट ट्रू फॉल्स ट्रू आ रहा है। लेट्स चेक कि ऐसा हो रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो सारे के सारे यूनिक वैल्यूज हैं, यहाँ पे देखिएगा तो 2 ही यूनिक वैल्यूज हैं और यहाँ पे देखिएगा तो अगेन सारे के सारे यूनिक हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अगेन इसमें कोई आपका प्राइवेट टेस्ट केस तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन के लिए अगेन मैं इसे सेट में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग 5th क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे जो कि है फाइनल पोजीशन वाला, राइट। तो यहाँ से हमने इसे कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब इसकी जरूरत तो हमें है नहीं, तो इसे रिमूव कर दीजिए, इसे रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे आप अपना कोड करो। बट उससे पहले क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है POS और वेल और दोनों एक टपल है, ओके। और यहाँ पे टाइम है जो कि एक इंटीजर वैल्यू और आपका आउटपुट एक टपल वैल्यू रिटर्न होगा, ओके। अब आपको देखना है कि क्या है ये। तो POS इज अ टपल ऑफ INT और ये टपल रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर x1 एंड y1। वेलोसिटी और वेल
अब ये एक टपल है और ये टपल रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी वेक्टर को, जो कि है vx एंड vy, और टाइम जो है वो टाइम ऑफ मूवमेंट है। आपको रिटर्न क्या करना है, एक टपल जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिटर्न करे। अब जो लोगों को पता नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। बट यहाँ पे एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं है, वो एक टपल के फॉर्मेट में, और आपको इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है। तो आपको x1 एक्सेस करना है और vx एक्सेस करना है, y1 एंड vy एक्सेस करना है। तो टपल में चीज कैसे करेंगे, सिंपल है, लिस्ट इंडेक्सिंग हम लोग फॉलो करने वाले हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। और इससे हम लोग पहले वाले से फाइनल x का पोजीशन निकालेंगे और यहाँ से फाइनल y का पोजीशन निकाल लेंगे, बिकॉज हम लोग को dx और dy निकालना है, राइट। तो x और y का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसे रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कोड करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फाइनल x चाहिए, तो फाइनल x पोजीशन के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, फाइनल इज इक्वल टू, और अब हम लोग अपना सिंपल मेथड अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि POS ऑफ 0, बिकॉज 0th एलिमेंट है हमारा x, प्लस VEL ऑफ 0, बिकॉज वो भी हमारा Vx है। ये दोनों मिल गया। अब इसमें हम लोग को टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है, तो टाइम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हम लोगों को फाइनल x प्रोवाइड कर दिया। अब हम लोग को फाइनल y तो चाहिए होगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फाइनल y, बिकॉज y के रिस्पेक्ट में भी तो हम लोग को देखना है, तो हम लोग लिखेंगे cos ऑफ 1 प्लस VEL ऑफ 1 into टाइम। ये हो गया। अब हम लोगों को बस फाइनल एक्स और फाइनल वाई रिटर्न करवा देना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न फाइनल एक्स फाइनल अंडरस्कोर वाई। ये आपका कोड हो गया रेडी। अब हम लोगों को इसको लगेगा चेक भी करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा टेस्ट केसेस में, और टेस्ट केसेस के अंदर मैं ये पर्टिकुलर टेस्ट केस कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या मिलता है आउटपुट। सो लेट्स चेक। तो यहाँ पे मैंने इसे रन कर दिया और आप देख सकते हैं 5 5 - 2 11 और 5,5। अगर आप इसको देखिएगा तो ये एग्जैक्टली हमारे आंसर से मैच करते हैं। सो दैट मीन्स वी हैव सक्सेसफुली पास्ड एवरीथिंग। और इसमें एज केसेस में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं हो सकता सिवाय इसके कि नेगेटिव वैल्यू, बट नेगेटिव वैल्यू है तो वो तो हमारे नेगेटिव तरफ चला जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है। बट मेन पॉइंट जो आपको यहाँ है वो है ये टपल इंडेक्सिंग आना चाहिए। अगर आप टपल इंडेक्सिंग नहीं जानते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, मैं आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है सिक्स्थ फंक्शन। और सिक्स्थ फंक्शन में हम लोग अगेन यहाँ से जाएंगे और ये पूरा कोड कॉपी कर लेंगे जो कि क्वेश्चन है एक्चुअली में आपका, और इसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। इसकी जरूरत हमें है नहीं, तो लेट मी रिमूव इट, और यहाँ से भी हम लोग इसको रिमूव कर ले। और अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है और यहाँ पे पैरामीटर्स है कि क्या क्या लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डी जो है वो एक डिक्शनरी डेटा टाइप है और एल जो है वो एक लिस्ट डेटा टाइप है, और संजोग बस यहाँ पे आपका जो रिटर्न टाइप है वो ना नहीं, यानी कि आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो जो भी ऑपरेशन करना है वो आप कर लेंगे, बट आप कुछ आउटपुट नहीं रिटर्न करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है कि यहाँ पे आप रिटर्न करिएगा तो इश्यू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए बोलता है मॉडिफाइंग अ डिक्ट व्हाइल आइटरेटिंग ओवर इट विल गिव एन एरर इन पाइथन, सो मेक अ कॉपी ऑफ डिक्ट कीज एंड देन आइटरेट ओवर इट। काफी सिंपल कर दिया उन्होंने। सिंपल ये बोला कि अगर आप नॉर्मली डिक्ट के ऊपर आइटरेट कीजिएगा पाइथन में तो इश्यू क्रिएट होगा, इसलिए आपको एक डिक्ट का कॉपी बनाना है और फिर उस पर आइटरेट करना है। और यही आपका आंसर की भी है कि आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। यही से आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि आपके पास एक लिस्ट है और आपके पास एक डिक्शनरी है। तो ऑब्वियसली डिक्शनरी में मुझे पता है कि एक कीज मेथड होता है, उससे मैं सारे के सारे कीज एक्सेस कर सकता हूँ और मैं कंपेयर कर सकता हूँ उसको लिस्ट के साथ। अगर मेरा जो कीज है वो लिस्ट के साथ मैच कर जाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो मैं सिंपली रिमूव कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर की को डिलीट की मदद से या पॉप की मदद से, ठीक है। और यहीं पे आपका लॉजिक लगेगा। ऑब्वियसली मैंने इसे थ्योरी में बोला, अब इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज आपके पास कोई डिक्शनरी है से A1 और B, ठीक है। अब जब आप इसमें कीज लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ A और B मिले, ठीक है। अब जब आप इस पे लिस्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे इंडेक्सिंग करके लिस्ट के अंदर, तो आपको मिलेगा कि ABC है। तो अब आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो डिक्शनरी है वो सिर्फ A और B है, यहाँ C नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे 3 = 3 कर देते हैं और D = 4 कर देते हैं। अब आप देखिएगा तो ABC तो है लेकिन D नहीं है, तो यानी हम लोग को D को रिमूव कर दें तो आपको जो आउटपुट मिलेगा सारा ऑपरेशन करने के बाद वो आपको मिलेगा ये पर्टिकुलर आउट, राइट। इसको करना तो बहुत सिंपल है, आपको जस्ट आइटरेट करना है और कंपेयर करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो
आपको सबसे पहले लिस्ट लेना है। अब आप बहुत सारे तरीके से ले सकते हैं, तो मैं आपको सिंपली की लिस्ट करके वेरिएबल बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि डी हमारा डिक्शनरी है, तो डी डॉट कीज बाई डिफॉल्ट ये जो है ये आपको सेट प्रोवाइड करेगा, बट आपको इसको लिस्ट में चाहिए, तो इसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास जो आउटपुट है वो जो हम लोगों ने अभी देखा था लिस्ट के तौर पे ABC, उसी टाइप का आउटपुट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, अब चूंकि आपके पास की लिस्ट आ चुका है तो अब आप इस पे आइट्रेशन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर के इन के लिस्ट, उसके बाद इफ की इज नॉट इन डी देन वी विल डिलीट दैट की। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इफ की के नॉट इन एल, दैट मीन्स जो की है या जो के वैल्यू है वो एल में नहीं, और एल हमारा क्या था, लिस्ट था जो कि डिफाइन था पहले से, राइट। देन वी विल यूज द कीवर्ड del ऑफ p ऑफ की, बट की इज व्हाट, के, तो यहाँ के डाल दें। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। और अब हम लोग का फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं, ये बहुत सिंपल सा कोड था आपका, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ये पर्टिकुलर फंक्शन लिखा गया, इसको लगे टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेस्ट केस जाता हूँ, टेस्ट केस के अंदर यहाँ पे जा करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट, जैसे मैं रन किया तो आप देख सकते हैं y/20। लेट्स चेक क्या ये सही है। हाँ, बिकॉज आपके डी में जो है x10 y20 और z जो है वो 30 था। अब आपको रिमूव नॉट इन लिस्ट क्या है, d ऑफ b,2 और आपके लिस्ट में सिर्फ एलिमेंट है y, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ y दिया हुआ है, यानी बाकी सारी के सारे जो है वो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल नहीं है तो उन्हें हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं, दैट्स ऑल। ओके, तो इसी के साथ हमारा पार्ट सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं लगे हाँ, ताकि आपका बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है इन अ नटसेल। मैं ये पूरा का पूरा कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने गिटहब रेपो पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप उसे फॉलो अलोंग कर सकते हैं। अब लगे हाथ, मैं आपको कुछ टिप्स भी दे देना चाहता हूँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये कि आप देखे होंगे कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ मैं पहले ये समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया भी है मेरा पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जनरली ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है। और सबसे पहला ध्यान आपका यहाँ पे जाना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। कई बार नेम से क्लियर नहीं होता तो आर्ग्यूमेंट देखने से समझ आता है। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं समझ आए तब जाकर के आप देखिए कि आपका फंक्शन एक्चुअली क्या बोल रहा है, और फिर उसके हिसाब से लॉजिक भी रखिए। एक चीज और कि अगर आपको पता है कि आपका डेटा टाइप किस टाइप का है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में इंटीजर के तौर पे इनपुट लिया था, बट मैंने उसे मैनिपुलेट किया और स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ताकि मैं उस पर आसानी से काम कर सकूं, मुझे उतना टेंशन था। और कई बार मैं उसे दूसरे डेटा टाइप्स में भी कन्वर्ट किया, लाइक सेट, ताकि मैं यूनिक वैल्यूज, अगर आप ऐसे करने जाते तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन सेट के थ्रू किया और स्ट्रिंग मिला के किया तो बहुत आसानी से हो गया। तो ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिस से आएंगी। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आपके पोर्टल में जितनी भी चीजें हैं या आप जितनी भी चीजें सीखे हैं सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग और क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों इसके साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आप अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं जितना हो सकेगा अपनी तरफ से हेल्प करूंगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।